Class 7 History, Chapter 4, next video. Ghiyasuddin Balban, 1265 to 1287. गयासुद्दीन बलबन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने षड्यंत्र करके बादशाह की हत्या करवा दिया। उसके बाद खुद वह गद्दी पर बैठा। बलबन ने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके साथ साथ यह मंगोलों के आगमन से दिल्ली की भी इसने रक्षा की। अपने समय में इसने बहुत सारे काम किए। ही लेफ्ट द एडमिनिस्ट्रेशन टू द एडवाइजर गयासुद्दीन बलबन। ऑल द पावर सुल्तान वर नाउ इन द हिज हैंड। उसने सारे शक्तियाँ जो थी वो खुद के हाथों में ले ली और अपने शासनकाल में बहुत सारे ऐसे सुधार भी किए जिससे इनको जानना भी जाता है। जैसे राज दरबार में सजदा पैबोस की प्रथा जो थी उस फिर से गयासुद्दीन बलबन ने ही स्टार्ट किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है द खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320। गुलाम वंश के शासन के ख़त्म होने के बाद खिलजी वंश का शासन स्टार्ट होता है, जिसके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करके इसकी नींव रखी। खिलजी जो डायनेस्टी थी उसने अपने समय में बहुत सारे काम किए। ही सेंट हिज नेफ्यू अलाउद्दीन ऑन मिशन ऑफ कनक्वर देवगिरी इन द डेक्कन। उसने अपने भतीजे को भेजकर देवगिरी यानी दक्षिण भारत का जो इलाका था उसे भी जीतने की जीत लिया। ही केम आउट विक्टोरियस देयर व्हेन द रिटर्न टू दिल्ली एंड फैबुलस रिचेस। द जलालुद्दीन केम फॉरवर्ड टू गेट हिम बट ट्रेजिस्टिकली दे स्टेबल इन द एम्बिशियस नेफ्यू अलाउद्दीन। मगर बाद में उसके भतीजे की भी हत्या कर दी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी was an excellent general and an able administrator. He dreamed to becoming a second Alexander. एक बहुत ही महान योद्धा और एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में से जाना जाता है। वो अपने आप को दूसरे अलेक्जेंडर के रूप में भी देखता था। उसने गुजरात और मालवा जैसे प्रदेशों को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। सबसे बड़ी चीज़ जो उपलब्धियाँ थी कि उसने अलाउद्दीन वांटेड टू हैव टू कंट्रोल the whole of India. He needed a lot of money to maintain a huge army. उसे मालूम था कि अगर अपने आप को जीते हुए रहना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत है और उसके लिए बाज़ार पर कंट्रोल होना ज़रूरी है। सो इसलिए ये काम किया कि उसने बाज़ार में हर चीज़ों का जो दाम था उसे फिक्स कर दिया था, सीमित कर दिया था। द मर्चेंट हैड टू सेल ऑल कमोडिटीज एट फिक्स्ड। जो विक्रेता थे वो हर चीज़ को एक फिक्स दाम पर ही बेच सकते थे। दे वेयर और वैसा नहीं करते थे तो उन्हें इसके लिए सज़ा भी दी जाती थी। कंक्वेस्ट ऑफ द साउथ। दक्षिण भारत के परिणाम जो अलाउद्दीन मूव टू द साउथ इंडिया कंक्वेस्ट द लार्ज पार्ट ऑफ इट। ही इंट्रस्टेड हिज मिलिट्री कमांडर तो मलिक कफूर विद द टास्क ऑफ द कंक्वेस्ट ऑफ डेक्कन। उसने दक्षिण भारत के बहुत सारे प्रदेश को भी जीता। उसने अपने कमांडर मलिक कफूर को भी इसके काम में दक्षिण भारत के डेक्कन में भेजा था। बिटवीन 1309 एंड 1313 द यादवाज ऑफ द देवगिरी एंड द काकतियाज ऑफ द वारंगल होलसाइल धर्ममुद्रा एंड द पांड्याज ऑफ मदुरई वेर subject. The ruler of the Dharmudra and the Warangal give all their wealth and elephant to मलिक कफूर। मगर इसमें बहुत सारे योद्धाओं ने मलिक कफूर के साथ लड़ाई की, मगर धर्ममुद्रा और वारंगल के राजा ने समझौता कर लिया और मलिक कफूर को बहुत सारे सोने चांदी और जवाहरात और हाथियाँ देकर उसे वापस भेज दिया गया। During the Alauddin regime, the Mongol raided the Sultanate Delhi a number of times, but Alauddin remained successful in keeping the Mongol out of his kingdom. उसके शासनकाल में बहुत सारे मंगोल का आक्रमण हुआ मगर उसने हर बार इसे बचा लिया। नेक्स्ट इन्वेंशन ऑफ द तैमूर लैंड, ये जो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।